जो बाजार एडवेंचर की एक्सप्लेनेशन तो आती रहेगी, पर अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स हो गए तो उसके फौरन बाद से मेगा एपिसोड आएगी। हमारी एपिसोड की शुरुआत में डैन और स्टीव जोत्रो से अपनी कमर खुजा रहा होता है, जो कि साथ ही साथ जोसेफ जोस्टार को भी महसूस हो रहा होता है और वो कह रहा होता है मुझे मेरी कमर के पीछे गुदगुदी हो रही है। इसकी वजह से वो हरमिट पर्पल पे ज्यादा फोकस न कर पा रहा होता, साथ ही साथ हंसने के बजाय चीखे मार रहा होता और बिल्कुल इंडिया की तरह यहाँ पे भी सारे फाड़क लोग जमा हो जाते। तो पुनरिव जोसेफ जोस्टार से कहता है मिस्टर जोस्टार अपनी आवाज को धीमी करे, वो हमें गोरी जा रहे हैं, समझते हम पागल हैं। ये सब कुछ देख के सारे लोगों को तरस आता और सारे लोग पैसा फेंकने लग जाते। तभी पुनरिव शर्म से अपना मुंह छुपाने लगता और वो काकुइन से कहता काकुइन टीवी खरीदो ताकि हम यहाँ से निकले। देखते ही देखते सीन शिफ्ट हो जाता। डैन को काफी फिक्र खाई जा रही होती क्योंकि उसे पता चल गया होता काकुइन और पुनरिव का स्टैंड अब जोसेफ के कान के अंदर है। तभी डैन दिल ही दिल में कहने लगता वो मुझसे लड़ने आ रहे हैं, मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। दूसरी ओर हमें दोबारा से जोसेफ जोस्टार, काकुइन और पोनरिफ के बारे में दिखाया जाता जो कि इतने सारे गिरे हुए लोगों में से टीवी खरीद के निकल गए होते। फिर वो लोग एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाते ताकि अगली बार कुछ भी हो ज्यादा लोग जमा ना हो सके। इसके बाद जोसेफ जोस्टार दोबारा से टीवी पे हरमिट पर्पल का इस्तेमाल करता। इसी तरह उनके स्टैंड भी आगे बढ़ते जा रहे होते मगर एक जगह आते ही वो रुक जाते क्योंकि वो अपने सामने फ्लैशबैक को पाते। इसका मतलब वो लोग ब्रेन स्टेम तक पहुंच गए हैं और अपने दूसरी तरफ वो लवर स्टैंड को पाते। वो लवर स्टैंड जोसेफ जोस्टार के सेल उस फ्लैशबैक को खिला रहा होता और उन्होंने इससे हरा के फ्लैशबैक के रूट्स को जल्दी खत्म करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। देखते देखते सिल्वर चैरिट उस पे टूट पड़ता जिसपे लवर भी जवाबी हमला करता मगर ज्यादा वक्त न लगता पोनरिफ को उस पे भारी पड़ने में। ये देख के काकुइन कहता है जबरदस्त पोनरिफ। तो पोनरिफ कहने लगता जो भी, लेकिन ये स्टैंड काफी तेज है। अगर देखते ही देखते वो अपने सामने दो हाइड्रोफ्रेंड ग्रीन को पाता और जिस स्टैंड से पोनरिफ बातें कर रहा होता वो फेक स्टैंड होता और जो उसके सामने स्टैंड होता वो असली हाइड्रोफ्रेंड ग्रीन होता। तभी काकुइन बोलता है पोनरिफ जिस स्टैंड पे तुमने वार किया जरा उसमें नजर तो डालो, जो कि वो पिघलता जा रहा होता। तभी तुरंत से उसी फेक हाइड्रोफ्रेंड ग्रीन में से लवर स्टैंड निकलता और निकलते ही वो पोनरिफ पे टूट पड़ता। ये देख के काकुइन बहुत हैरान होता और वो कहता पता नहीं कैसे पर इस स्टैंड ने उसी जोस्टार सेंस का इस्तेमाल करके रूप बदल लिया। लेकिन लवर स्टैंड उनका मजाक उड़ाने लगता और इसी तरह उसका यूजर भी ये देख के हंसता रहता और इसी तरह जोत्रो से खिदमत भी करवा रहा था, साथ ही साथ एक दो लगा रहा भी होता। और इसके बाद डैन कहने लगता क्यों ना तुम अपने यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करके मेरे शूज को साफ करो, नहीं चलो छोड़ो अपनी जबान का इस्तेमाल करो। ये सुनते ही जोत्रो उठ जाता और कुछ लिखने लगता। तो डैन गुस्से से उसकी डायरी ले लेता और वो देखता है जोत्रो ने सब कुछ लिखा होता है जो डैन ने उसे खिदमत करवाई होती। तो जोत्रो कहता है इन सब का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा और ये मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं कुछ ना बोलूं। लेकिन डैन को बहुत गुस्सा आता और वो दोबारा से जोत्रो को मारता। दूसरे सीन में जिस डिकोय को पोनरिफ ने फिनिश किया होता अब वो 2 हो जाते और फिर 2 से 3। उससे यूं देख के सारे लोग काफी हैरान होते। इन सब के बाद काकुइन एमरल्ड स्प्लैश का इस्तेमाल करता मगर इन ब्रेन सेल की वजह से और डिकोय पैदा होते। तो काकुइन कहता है हर शख्स के पास एक ही स्टैंड होता है तो इसका मतलब असली इनमें से कोई है। उनका सारा का सारा ध्यान आगे की तरफ होता। उसी में पीछे से 2-3 और कॉपीज आती तो वो पोनरिफ पे वार कर देते। तो काकुइन दोबारा से एक और बार एमरल्ड स्प्लैश का इस्तेमाल करता मगर वो दोबारा से एक के बाद एक और दूसरे के बाद एक और कॉपीज आती रहती और वो लोग बाहर से बस देखते रहते। जिस पर जोसेफ जोस्टार कहता है पोनरिफ अपने स्टैंड को वापस बुला लो, मैं तुम्हें अपने लिए जख्मी होते हुए नहीं देख सकता। मगर पोनरिफ ऐसे करने से बिल्कुल मुकर जाता और जोसेफ बिल्कुल हिम्मत हार चुका होता है कि सब कुछ खत्म हुआ। मगर काकुइन भी यही कहता हम आखिर तक लड़ेंगे। ये सुन के जोसेफ जोस्टार अपने दिल पे पत्थर रख के उनकी बात मान ही लेता। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है डैन को पता होता है कि जोसेफ जोस्टार के अंदर कैसी लड़ाई चल रही है और वो लोग एक ज्वेलरी स्टोर में होते और वो जोत्रो से कहता कितना खूबसूरत ब्रेसलेट है, मैं चाहता हूँ तुम अपने स्टैंड से इसे मेरे लिए चोरी करो। तभी डैन मजीद बोलता अगर मैंने शीशा तोड़ा तो मैं पकड़ा जाऊंगा तो फिर मुझे बहुत मार पड़ेगी, तो तुम्हें तो पता है जोसेफ के साथ क्या होगा। ये सुन के जोत्रो भी अपने दिल पे पत्थर रख के उसकी बात मान ही लेता और जोत्रो जैसे ही उसे अपने हाथ से पकड़ता है तो वो शोर मचाता कि वो चोरी कर रहा है। तभी कुछ बड़े बड़े आदमी जोत्रो की तरफ बढ़ने लगते और वो कहते हैं तुम्हें पता है अगर कोई चोरी करे तो हम उसकी उंगलियां काट देते हैं। इसी में डैन कहता है
जोतरो, इनके खिलाफ अपने स्टैंड का मत इस्तेमाल करना, ये तो सिविलियंस है। मगर इसी में वो जोतरो पे टूट पड़ते। जोतरो की तरफ से किसी किस्म का जवाबी हमला भी ना होता, क्योंकि इसमें इनका कसूर बिल्कुल नहीं है। जोतरो को बहुत मारते। जब वो लोग जोतरो को मार लेते हैं तो डैन दोबारा से चोरी करने लगता। इसी तरह मारते मारते वो जोतरो को बाहर फेंक देते और वो कहते हैं अपने मुल्क दफा हो जाओ, और इस बार हम तुम्हारी उंगलियां नहीं काट रहे। यूं ही हंसते हंसते डैन भी बाहर आ जाता। वो कहता तुम्हारे शोर शराबे की वजह से मैंने इसे भी महंगी चीज चुरा ली। मगर जोतरो हंसने लगता। इस पे वो गुस्से से कहता है इसमें हंसने की क्या बात है। तो जोतरो कहता है मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी सजा डबल हो गई है। बस वो वक्त आ ही गया है और मुझे बहुत खारिश हो रही है। पहले की तरह डैन दोबारा से उसे मारता और मार के कहता है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है। जिस पे जोतरो भी दोबारा से हंसते हुए कहता नहीं, तुम हमें बिल्कुल नहीं जानते, खास तौर पे काकुइन को। दूसरे सीन में काकुइन ने अपने स्टैंड की टेंटिकल का इस्तेमाल करके सबको पकड़ लेता। इसी में असली वाला कहता है मुझे महसूस क्यों नहीं हुआ, किसी ने मुझे पकड़ा हुआ है। ये सुनते ही काकुइन समझ जाता और एमरल्ड स्प्लैश से टूट पड़ता, जो कि सीधा डैमेज उसके यूजर तक पहुंचती। देखते ही देखते वो वक्त आ जाता जिसका जोतरो बड़ी बेदर्दी से इंतजार कर रहा होता। तभी दूसरे सीन में उसका स्टैंड भागने की कोशिश कर रहा होता, मतलब कि वो अब इसके दिमाग से निकलने जा रहा है। तो अब किसी किस्म का दर्द उसे महसूस भी नहीं होगा, जिसके तुरंत ही जोसेफ जोस्टार अपनी हार्मोन का इस्तेमाल करता फ्लैश बर्ड पे, और हार्मोन से फ्लैश बर्ड का काम तमाम हो जाता। तभी जोसेफ कहता है 1 मिनट, अगर वो स्टैंड निकल रहा है इसका मतलब वो अपने यूजर के पास जाएगा। यूं ही स्टैंड निकल के भाग जाता, अब जो कि जोतरो के लिए खतरनाक पड़ सकता है। दूसरे सीन में डैन ऑफ स्टील वहां से भागने लगता, मगर जोतरो से वक्त पे ही पकड़ लेता। इसके बाद अपने घुटनों पे गिर के जोतरो से माफी मांगता, उसके पैर को पकड़ के कहता मैं तुम्हारे बूट चाटूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो मुझे जितना मारते हो मारो, पर मुझे जान से मत मारना। जिसके तुरंत ही वो जोतरो के बूट चाटने लगता, मगर वो सिर्फ टाइम बाय कर रहा होता है ताकि उसका स्टैंड वापस पहुंच जाए। यूं ही उसका स्टैंड भी पहुंचने लगता, मगर उससे पहले जोतरो के कान में घुस पाता। जोतरो स्टार प्लेंटिव का इस्तेमाल करके उसे पकड़ लेता। यूं ही थोड़ा सा दबाव डालने से उसके हाथ पांव टूटने लगते। इन सब के बाद जोतरो कहता है मुझे पता था तुम ऐसी ही कोई बेहुदा हरकत करोगे। क्या तुम्हें नहीं पता मेरे स्टार प्लेंटिव की आंखें और रिफ्लेक्सेस बड़े तेज हैं। जिसके तुरंत ही डैन दोबारा से माफियों पे उतर आता कि मैं तुम्हारे अच्छे स्टैंड से नहीं मुकाबला कर सकता। तो जोतरो कहता है क्या सिर्फ अच्छा स्टैंड? तो तुरंत से डैन कहता है मेरा मतलब बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल। ऐसे स्टैंड से तो मैं बिल्कुल नहीं लड़ सकता। मुझे देखो, तुमने मेरा एक हाथ और दोनों टांगे भी तोड़ दी, अब तो मैं लड़ भी नहीं सकता। अगर जोतरो उसके स्टैंड पे और प्रेशर अप्लाई करता तो उसे भी और दर्द महसूस होता। इस सब के बाद जोतरो दोबारा से कहने लगता वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो, जो कुछ भी तुमने किया मैंने तुम्हारी दोनों टांगे और तुम्हारा एक हाथ तोड़ दिया, पर वादा करो तुम अपनी मनहूस शक्ल दोबारा कभी नहीं दिखाओगे इधर। तो वो भी यही कहता मैं दुनिया के कोने में चला जाऊंगा, तुम लोगों को दोबारा कभी परेशान भी नहीं करूंगा। इसके जवाब में जोतरो कहता है अगर मैंने दोबारा से तुम्हारा चेहरा देखा मैं तुम पे पंचेस की बारिश कर दूंगा। इन सब के बाद जोतरो उसके स्टैंड को छोड़ देता। यूं ही आगे से कुछ बच्चे गुजरते, जिसे देख के डैन नाइफ निकाल लेता और वो जोतरो से कहता जोतरो अब मेरा स्टैंड उस बच्ची के कान में है और हिलने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें इस नाइफ से पीछे से वार करूंगा। तभी जोतरो पीछे मुड़ के कहने लगता यारे दसो ठीक है तो करो वार मुझ पे। जिस पे डैन कहने लगता तुमने सुना नहीं, मैंने कहा तुम पीछे मत मुड़ो। मगर यूं ही तुरंत से उसे कुछ हो जाता। इसी में जोतरो उसके पास पहुंच के उसके हाथ को पकड़ लेता और कहता क्या हुआ, तुमने मुझे नहीं कहा था कि तुम मुझ पे वार करने लगे हो? बिल्कुल इसी तरह। और डैन काफी हैरान होता मेरा जिस्म हिल क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि उसे काकुइन के स्टैंड ने जकड़ के पकड़ा होता है। ये सुन के जोतरो कहने लगता तो इसका मतलब तुमने अभी तक देखा ही नहीं, ये तो तुम्हारे स्टैंड के टांग के साथ तब से जुड़ा हुआ है जब से उसने तुम्हें जोसेफ जोस्टार के दिमाग में पकड़ा। यूं ही हाइड्रोफैन ग्रीन से बाहर भी निकाल लेता। अब रह गई है सिर्फ और सिर्फ उसकी पिटाई। तभी वो दोबारा से घुटनों पे आ जाता, माफी मांगना शुरू कर देता। यूं ही वो कहता दियो ने मुझे पैसे दिए, तुम वो सारे ले सकते हो मुझसे। तो जोतरो कहता है जिस चीज के तुम मेरे कर्जदार हो वो पैसों से अदा नहीं हो सकता। यूं ही वो उस पे पंचेस की बारिश कर देता और काफी देर तक तो उसे हवा में यूं ही मारता चला जाता, उड़ा के दीवार में पटक देता। डायरी के पेज पे लिखता कीप द चेंज। वैसे तो यहाँ पे पैसों की बात तो नहीं हो रही, तो सिंपल यह है जोतरो ने उसे हद से ज्यादा मारा है, जो कि बकाया अपने पास ही रखो। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।
है।